दूसरे टेस्ट में भी वेस्टइंडीज पाकिस्तानी स्पिनर्स का सामना करने में नाकाम। पहली इनिंग्स में 163 रन पर बोरिया बिस्तरा गोल। नोमान अली ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को की एक न चलने दी, 6 शिकार किए। हैट्रिक का एजाज भी हासिल किया। 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद टेल एंडर्स की भरपूर मज़ाहमत 109 कीमती रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। मोती 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जोबिल रैकन ने 36, केमार रोच ने 25 रन बनाए। साजिद खान की 2 विकेटें। डेब्यू करने वाले काशिफ अली अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 1 विकेट इब्रार अहमद के हिस्से में आई। वेस्ट इंडीज का पलट कर वार। पहली इनिंग्स में कौमी टीम भी मुश्किलात का शिकार। चाय के वक्फे तक 70 रन पर 4 विकेटें गंवा दी। ओपनर मोहम्मद हुरैरा 9 रन बनाकर ही हिम्मत हार गए। बाबर आजम भी नाकाम, 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कप्तान शान मसूद के इनिंग्स का 15 रन पर खात्मा। कामरान गुलाम 16 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। सऊद शकील और रिजवान क्रीज पर मौजूद। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्तान टेस्ट नोमान अली के लिए यादगार बन गया। टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। कौमी स्पिनर्स ने मुसलसल 3 गेंदों पर टेविन सेंक्लेयर, टेविन इमलाच और जस्टिन ग्रेविस को पवेलियन की राह दिखाई। पहले सेशन में 6 विकेट लेकर आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। नोमान अली टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले 5वें पाकिस्तानी हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच पे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा भी कर दी। मौकिफ इख्तियार किया। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। आपको रिक्वेस्ट करें 28 को आ जाएं तो आप जाएंगे? देखो, हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है, क्योंकि कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत के साथ बैठने का क्या फायदा? सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। चेयरमैन पीटीआई गोहर अली खान कहते हैं, मुज़ाकरात के तीसरे दौर में कहा था 7 रोज में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो नहीं बना। अब ये मामला खत्म है। सलमान अकरम राजा की भी 28 जनवरी के इजलास में शिरकत न करने की तस्दीक। कहा, हुकूमत भाग रही है, ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। आइन बनाना और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी। पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। बोले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तारीख में पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। दरियाए सिंध से मुतनाज़ नहरें निकालने के खिलाफ नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। सिंध से मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मसले पर जल्द मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, दरिया के पानी पर पहला हक सिंध के लोगों का है। नवाज शरीफ ने 1991 में सिंध हुकूमत से मुआहिदा किया था, किसी सूबे के पानी का दूसरे सूबे के पानी पर कोई हक नहीं है।
सियासी मुखालिफिन को मरियम नवाज से बहुत खौफ आ रहा है। नानी या मां बनना इज्जत की बात है। जो बेटियों को तस्लीम ही नहीं करते वो क्या नाना या नानी बनेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की पीटीआई क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, फितना पार्टी को माँ बहन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बानी भी जलसों में औरतों का नाम लेकर बदतमीजी करता था। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। मरियम नवाज उस गंदगी को साफ कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं करती, उन पर अमल दरामद भी होता है। हुकूमत और ओपोजिशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर नया मैच। सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी रोज। वज़ीर आज़म और ओपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू न हो सका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत नई तैनाती तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही काम जारी रखेंगे। साइन के मुताबिक होगा, हम वो नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया था। बाद उन्होंने बगैर मुशावरत के 2 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी। हम ये नहीं करने जा रहे। ये ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। हमारे अलाइज के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें बैठेंगे, जो कमेटी बनती। तनख्वाहदार तबके ने बड़े बड़े ताजरों को पीछे छोड़ दिया। पहली शशमाही में तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुनिंदगान के मुकाबले में 300% से जायद और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक तनख्वाहदार तबके ने 247 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। बरामद कुनिंदगान ने सिर्फ 80 अरब रुपए अदा किए। माहिरीन के मुताबिक तारीख का पहला माली साल होगा जिसमें हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 500 अरब टैक्स वसूल करेगी। काम नाकाज, महंगाई का भी राज, सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल भी अबतर। लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में 17 लाख अफराद समंदर पार चले गए। मुल्क छोड़ने वाले हुनरमंद अफराद की तादाद में 119% इजाफा, तादाद 65,000 से बढ़ गई। 2024 में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3,81,000 से जायद हुनरमंद अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। गैर हुनरमंद अफराद की कैटेगरी में 8.7% इजाफा। आला तालीम याफ्ता अफराद की मुंतकिली के रुझान में 26% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। 1,38,000 से जायद रजिस्टर्ड मजदूर भी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। सदर मुमलिकत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 4 अरकान तैनात करने की मंजूरी दे दी। अरकान की तादाद 20 हो गई। राना शफीक पस्तूरी दूसरी मरतबा इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन मुकर्रर। 4 अरकान 3 साल के लिए तैनात किए गए। वफाकी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। 60 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सतह पर पज़िराई पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में अहम मुलाकातें। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह वफ़द से मुलाकात। कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, अमरीकी कंपनियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पेशावर से नए साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। मुतासिरा शख्स 24 तारीख को दुबई से पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा था। सर्विसेज अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी चाय के चस्कोरे निकले। 6 माह के दौरान 87 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद की चाय पी गए। रवा माली साल की पहली शशमाही में 1,23,000 टन चाय मंगवाई गई। सिर्फ दिसंबर में 22,000 टन से जायद चाय इंपोर्ट की गई, जो नवंबर के मुकाबले में 6.5% से जायद थी। अमरीका और चीन के वज़ीर ख़ारजा में पहला टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा,
अमेरिका और चीन के ताल्लुकात दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे। उम्मीद है ताइवान का मसला पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। चीनी वजारत खारजा ने कहा, मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी नहीं चाहता। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने वन चाइना पॉलिसी का आदा किया है।